राघव चड्ढा सर कहाँ है? क्यों नहीं वो नजर आ रहे हैं? ये सारे सवाल तो राघव चड्ढा के थे, जो कि सांसद में कंटिन्यू वो उठा रहे थे। उन्हीं का सवाल था एजुकेशन से रिलेटेड कि जब कोई बच्चा पेपर भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए पेपर की फीस देता है, 1000 बच्चों में से अगर सिर्फ 5 बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है, तो बाकी बच्चों के पैसे क्यों नहीं रिटर्न होते हैं? क्यों बार-बार उनसे एग्जाम के लिए बार-बार पैसा लिया लिया जाता है, पेपर भरने के लिए फीस लिया जाता है और उस पैसे को सरकार अपनी जेब में भर लेती है। वो पैसे क्यों नहीं उन्हें रिटर्न देती है, जबकि उनको एग्जाम में पास होने के बाद भी सीट नहीं मिलती है? तो आखिरकार सोनम सर का और राघव चड्ढा सर का दोनों का तो सवाल मिलता-जुलता है एजुकेशन से रिलेटेड। क्या राघव चड्ढा अभी जो चुप हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं? सोचने वाली बात है। क्योंकि जब तक वो बीजेपी में नहीं गए थे तब तक वो एक से एक सवाल उठा रहे थे, जो कि आम नागरिक का सवाल था, जो कि आम नागरिक का आवाज था। लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो उनकी आवाज भी बंद हो गई, वो भी सवाल पूछना छोड़ दिए। आज तो सबसे पहले सोनम सर के साथ राघव चड्ढा को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन राघव चड्ढा जी अभी पूरी तरह चुप है। क्या इसका ये मतलब है कि कोई भी आदमी अगर आवाज उठाएगा तो आप उसको इसी तरह दबा देंगे? पुलिस का कहना है कि कोर्ट का आदेश था कि सोनम सर को खाना खिलाया जाए, लेकिन क्या कोर्ट का यह आदेश था कि आप उस इस तरह से उनको जोर जबरदस्ती उठा के लेकर चल जाए? सरकार क्या 5 मिनट के लिए आकर के उनसे बात नहीं कर सकती थी? अंग्रेज जमाने में भी जब भारत के लोग आंदोलन करते थे, जब भूख हड़ताल में बैठते थे, तब अंग्रेज भी आकर के उनसे बातचीत करते थे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सरकार है, उस समय तो हमारा देश गुलाम था, अभी तो हमारा देश आजाद है। तो गुलाम देश में भी अंग्रेज आकर के बात करते थे, लेकिन आजाद देश में भी अभी की जो सरकार है वो बात नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि बात करने से आपको झुकना पड़ता है और आपको ये चीज मंजूर नहीं है कि आप झुकें। सर, बात करने से अगर सिर्फ झुकना पड़ता है तो फिर इसका हल क्या है? आप अगर इसी तरह से करते रहेंगे, अभी सोनम सर के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अभिषेक जी, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। आप कुछ दिन बाद उनको उठा लेंगे, फिर कोई आकर भूख हड़ताल में बैठेगा, फिर आप उनको उठा लेंगे। इस तरह से आप कितनों को उठाएंगे? क्या आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है? देश के हर एक बच्चे को समझ में आ गया कि यहाँ पे गलती है आपकी, आपकी सरकार की। फिर आपको क्यों नहीं आ रही है सर? इतनी तानाशाही लेकर के आप क्या अगले इलेक्शन तक चल सकेंगे? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी गलती हो रही है यहाँ पे? याद रखिएगा, आप जिस ताज को पहने हुए हैं, उस ताज तक पहुंचाने के लिए भारत के जनता ने ही आपको चुना है। आपने खुद के दम पे वो ताज नहीं जीता है। जब कोई मिडिल क्लास का बच्चा एक पेपर पास करके एक सरकारी जॉब पाता है, तो पूरी तरह अपने दम पे करता है वो, यानी पढ़ाई खुद करता है, एग्जाम खुद लिखता है, इंटरव्यू खुद देता है, उसके बाद वो सिलेक्शन होती है। लेकिन